Good morning students. How are you? I think all are fine. Now today our Central School Maharajganj organized on base of online class to our actor by Punu sir. So today is class 8, subject mathematics and subject teacher H.S. Pandey. So I am going to teach you that exercise 4.1. So 4.1 is that evaluate. So first cube, chapter cube. The cubes of negative number will be negative number. क्यूब्स नेगेटिव नंबर का जो क्यूब्स है वो नेगेटिव नंबर ही होगा. तो जैसे कि फर्स्ट 4.8 इवेल्युएशन बेस पे क्यूब जिसका कि 3 टर्म्स हो, 3 टाइम्स 3 पावर हो, 11 पावर 3 दैट इज क्यूब. 11 क्यूब ऑफ 11 3 टाइम्स 1 11. सो 11 पावर 3 टाइम्स नोन एज 11 या स्क्वायर में जानते हैं 121 होता है. अब 121 का 121 मल्टीप्लाई 11 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1. So this one is 1 3 3 1 आंसर. एंड 2 14 का है जैसे 14 का 196. मल्टीप्लाई 14 4 6 या 24 2 4 9 या 36 and 2 38 3 4 1 या 4 3 7 6 9 1 4 8 4 12 6 12 7 9 16 1 17 1 1 2 2 7 4 4 and similarly minus 7 power 3 that is 49 7 या 9 7 या 63 6 and 7 4 या 28 and 6 34. अब देखिए यहाँ दोनों का आंसर है -343 एंड -343. इन दोनों मेथड पे जो मेथड्स है फॉर्मूला वो है कि -3 टाइम्स. तो अभी ऊपर लिखा गया है कि क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर विल बी ए निगेटिव नंबर. अगर निगेटिव नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव इंटीजर में तो ऑड में रहेगा तो निगेटिव ही होगा. और अगर माइनस बाहर रखते हैं तो 3 टाइम्स दैट इज 343. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएशन बेस पर इवेल्युएट 2.5 द होल पावर क्यूब यानी 3 टाइम्स 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5. सो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 दैट इज 6.25 625 and multiply 2.5. ओके मल्टीप्लाई किया जाएगा दैट इज 15.625. ये होता है दैट इज 15.625 आंसर. ओके नाउ सिमिलरली ऑल क्वेश्चंस एज दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट 0.02 द होल पावर 3 0.02. अब हम कहेंगे कि 0.02 ये मल्टीपल टर्म में है और डेसिमल है तो इस बेस पर पावर 3 एक क्यूब है तो भाई ये अलग हो जाता है इसमें. जैसे 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02. नाउ वेरी सिंपल 2 2 या 4 4 2 या 8. सो 8 वी कैन राइट 8. तो कीप इट स्पेस 8 और डेसिमल का वैल्यू देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले डेसिमल 8 1 2 3 4 5 5 हुआ 6 1 2 3 4 5 6 डेसिमल 0. ये आंसर आपका हो गया. इस तरह से आंसर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट थर्ड क्वेश्चन. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन is that -1.2 the whole power 3 that is -1.2 multiply -1.2 multiply -1.2. you can write minus common लीजिए 1.2 multiply 1.2 multiply 1.2. अब हम जानते हैं 1.2 12 मल्टीप्लाई 12 144 होता है. 144
और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 4 1, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 1. That means that is 1728 माइनस. अब डेसिमल रखना है, तो डेसिमल के लिए 1 2 3 1 2 3, जैसे डेसिमल दिस वन योर आंसर. इस तरह से हमें यह जानना है. अब आइए फाइंड द क्यूब ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 दैट फाइंड द क्यूब परफेक्ट क्यूब ऑफ फाइंड द क्यूब ऑफ फाइंड द क्यूब्स ऑफ. इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 6 by 7, 6 by 7, so that is cubes of 6 by 7 equal to 6 power by 7 the whole power 3. That is 6 multiply 6 multiply 6 by 7 multiply 7 multiply 7. 6 6 are 36, 36 6 are 216, 7 7 are 49, and 49 7 are 343. This is your answer. Similarly, question 2 is that minus 2 by 5. The cubes of minus 2 by 5 equal to minus 2 by 5 the whole power 3. That is minus 2 minus 2 minus 2 5 5 5. इस तरह से हम करते हैं. तो ये हुआ माइनस आ जाएगा. माइनस क्यों आएगा माइनस? क्योंकि ये माइनस 3 टाइम्स है, ऑड नंबर जो है, इसलिए ये आ जाएगा माइनस. और जब माइनस होगा तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, माइनस 8 बाई 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125. This is an answer. So similarly, these types of questions, solve that, and that is question solve that, and all questions are. Next question 5 is 4. Question 4 is pick the perfect cube from the following. Pick मतलब पहचानना है, निकालना है, वो pick out. Pick the perfect cube from the following. First is 3375. 3375 is base पर. So first find by LCM. By LCM base पर 3375. LCM 5 से 5 6 जा 33, 37, 5 7 जा 35, 2 5 है 25, 5 से 5 1 जा 5 1 17, 5 3 जा 15, 2 25 5 है 25, 5 से 5 2 जा 10, and 5 7 है 35, and 3 से 3 9 जा 27, and 3 से 3 3 जा. So that is 5 multiply 5 multiply 5, 3 multiply 3 multiply 3. So we can conclude. हम लोग इसको ग्रुप बनाते हैं, ट्रिपलेट्स ग्रुप, ट्रिपल ग्रुप का. जैसे 5 multiply 3 multiply 5 multiply 3 multiply 5 multiply 3. क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्यूब में 3 का ग्रुप होना चाहिए. So that is 15 multiply 15 multiply 15, 15 power 3. So perfect cube. So this one is, yes, it is a perfect cubes. Answer. Okay. Next question, question 2. Question 2 is 1 2 5 0 0. 1 2 5 0 0. Very simple. इसको हम कर सकते हैं 125 multiply 1000. 125 के लिए 5 multiply 5 multiply 5 and 10 multiply 10 multiply 10. So 5 10 जा, जैसे 10 5 multiply 10 multiply 5 multiply 10
multiply 5 multiply 10, 5 10 are 50, multiply 50 multiply 50, that is 50 power 3. Yes, that is yes आंसर. ओके, इट इज ए परफेक्ट क्यूब. इसी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा. आपके लिए होमवर्क है. तो होमवर्क टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 in school कॉपी. ओके, यह आपको कॉपी में सॉल्व करना है. ओके, थैंक यू.